हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ट्यूशन पॉइंट। लेक्चर 3 के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, लेकिन दूसरे मेथड से। वहाँ हमने यूज़ किया था डिवीजन मेथड, यानी डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन हम दो मेथड से करते हैं। एक बाय डिवीजन मेथड जो पार्ट 1 में कर चुके हैं, अगर किसी ने लेक्चर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी ज़रूर चेकआउट कर ले। दूसरा मेथड है बाय सम ऑफ वेट, जो कि हम आज इस लेक्चर में कवर करेंगे। दोनों सिंपल और आसान है, लेकिन ये मेथड इजी भी है और शॉर्ट भी है, यानी इसमें डिवीजन की जरूरत नहीं होती। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक देखते रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. जैसा कि मैंने पहले बताया कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हम दो तरीकों से करते हैं। एक है बाय डिवीजन मेथड, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा मेथड है बाय सम ऑफ वेट। दूसरा मेथड है बाय सम ऑफ वेट मेथड, जो कि आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सम ऑफ वेट, अगर नाम को ही देख ले, वेट अलजेब्रा में कहते हैं पावर को, ठीक है। 3 टू पावर 4 या 10 टू पावर 2 या आप ये कह ले कि 2 टू पावर 6, यहाँ पर जो पावर्स है इसको अलजेब्रा में वेट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सम ऑफ वेट यानी जितना भी फंडा है यहाँ पर ये किस चीज का है, इन पावर्स का है। इसको ऐड करने से हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो मिलता है। किस तरह वो आगे हम एग्जांपल में करेंगे, तब आपको सही से क्लियर हो जाएगा। चूंकि हम बाइनरी कन्वर्जन कर रहे हैं तो हमारा बेस होगा 2, और 2 पर जो ये पावर है वो 0 से स्टार्ट होगा। 2 टू पावर 0, 2 टू पावर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन, और इस तरह ये आगे चलता जाएगा। अगर 2 पावर 0 में लेता हूं तो इससे मेरे पास आता है 1। 2 पावर 1 अगर मैं लेता हूं तो इससे आता है मेरे पास 2। यहां पर आएगा 4, यहां पर आएगा 8, यहां पर आएगा 16, 32, 64, 128 और 256, ठीक है। फर्ज करें एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट 13 जो कि डेसिमल नंबर है, ठीक है। ये क्या है, डेसिमल नंबर है। इसको कन्वर्ट करो इनटू बाइनरी बाय सम ऑफ वेट मेथड। तो स्टेप बाय स्टेप आप किस तरह करोगे, देखो। सबसे पहले आप 13 को देखोगे कि ये ऊपर यहां पर इसमें ये 13 कहां पर लाई करता है, ठीक है। वो आप देखोगे। किस तरह देखोगे, मैं आपको आसान समझाता हूं। यहां से आप स्टार्ट लोगे, चलते जाओगे। पहले क्या है, 1, 2, 4, 8, 8 के बाद क्या आता है, 16, 16 पर आप नहीं जाओगे। स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है पॉसिबल, 8, ठीक है। तो ये 8 आप क्या करोगे, यहां पर लिखोगे। अब 8 के बाद आप जाओगे राइट साइड, यहां पर जाओगे। राइट साइड पे क्या आता है, 4। अगर मैं इस 8 के साथ 4 को ऐड कर लूं तो क्या 13 बनता है, नहीं बनता। लेकिन क्या ये नंबर 8 प्लस 4 13 से बढ़ता है, नहीं बढ़ता। क्या बन जाता है, 12। तो इसका मतलब कि मैं यहाँ पर ये 4 ऐड कर सकता हूं, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस 4 को ऐड करूंगा, ठीक है। फिर प्लस, यहां तक क्या आया, अब 12। अब अगर मैं इसके साथ मजीद इस 2 को ऐड कर लूं तो ये नंबर बन जाता है 14, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये हम ऐड नहीं करेंगे इसके साथ। आगे जाएंगे, यहां पर 1। अगर मैं 12 के साथ 1 ऐड करता हूं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 13। इसका मतलब ये है कि 13 नंबर को अचीव करने के लिए हमने 8 को जमा किया, 4 को प्लस किया और इस 1 को प्लस किया। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल ये करेंगे कि इस 8 की जगह यहां पर हम लिखेंगे 1। ये भी एडिशन में इंक्लूड हुआ है तो यहां पर भी 1 लिखेंगे। क्योंकि ये एडिशन में इंक्लूड नहीं हुआ तो इसकी जगह 0,
और ये एडिशन में इंक्लूड हुआ है तो इसकी जगह हम लिखेंगे 1। तो हमारा जो बाइनरी है वो क्या आया है? बाइनरी हमारा आया है 1101। बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अब चलो एक और एग्जांपल करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए 25 को अब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। यहां से आप स्टार्ट ले 1 2 4 8 16 32। इसका मतलब ये 25 जो है ये इधर कहीं पर लाई करता है 16 और 32 के दरमियान। तो हम क्या लेंगे कि 16 को लेंगे, जो छोटा नंबर है स्मॉलेस्ट वो हम लेंगे, 32 हम नहीं लेंगे। अब इस 16 के साथ हम जो नेक्स्ट है राइट साइड पर अब हम जाएंगे, राइट साइड पर 8 को ट्राई करेंगे। अगर 16 के साथ 8 करने से ये नंबर 25 से नहीं बढ़ता तो ठीक है 8 करेंगे, लेकिन अगर बढ़ता है तो फिर 8 नहीं करेंगे, ठीक है। वो चलिए इस एग्जांपल में आपको क्लियर भी हो जाएगा कि किस तरह। 16 के साथ अगर हम 8 को 8 कर ले तो इससे आता है 24, ठीक है, जो कि 25 से बड़ा नंबर नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, 8 करेंगे प्लस 8। अब अगर हम इसके साथ 4 देख ले, अब हम आगे जाएंगे, आगे 4 का नंबर आता है। अब 24 के साथ, क्योंकि यहां पर क्या आया है, इन दोनों के दरमियान जो हमारा नंबर है वो 24 तक पहुंच गया है। तो अब इसके साथ अगर हम 4 8 कर ले तो ये 28 बन जाता है, यानी 25 से ये नंबर बढ़ जाता है। तो हम इस 4 को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, ठीक है। इसकी समझ आ गई। अब मूव ऑन करते हैं यहां पर 2 की तरफ। 2 को देखते हैं, अगर 24 के साथ इस 2 को ऐड कर ले तो हमारे पास नंबर बन जाता है 26, जो कि 25 से बड़ा है। तो इसको भी हम ऐड नहीं करेंगे। मूव ऑन करते हैं 1 की तरफ। 1 को देखते हैं, अगर हम 1 इस 24 के साथ ऐड कर ले तो हमारे पास नंबर क्या आ जाता है, 25, यानी हम इस 1 को भी इसके साथ ऐड करेंगे, ठीक है। तो 16 प्लस 8 प्लस 1 से हमारे पास नंबर आता है 25। अब इस एडिशन में जो जो नंबर इंक्लूड हुआ है उसकी जगह हम 1 लिखेंगे, बाकी 0। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यहां पर आएगा 1, यहां पर आएगा 1, यहां पर आएगा 0, यहां पर आएगा 0 और यहां पर आएगा 1। तो इसका मतलब कि 25 का बाइनरी क्या है, 1 1 0 0 और 1। बहुत ही ज्यादा सिंपल और इजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, 24 का फाइंड करता हूं, ठीक है, मैं 24 का बाइनरी फाइंड करता हूं, तो मैं क्या करूंगा, सेम इसी तरह यहां से स्टार्ट लूंगा 1 2 4 8 16 और फिर 32। तो इसका मतलब कि मैं यहां पर लिखूंगा 16। अब 16 के साथ मैं दूसरा नंबर देखूंगा जो कि 8 का नंबर आता है, ठीक है। आपने स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो अगर मैं 16 के साथ 8 कर लूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 24। अब मेरा जो डिजायर नंबर है वो पहले 2 में ही कंप्लीट हो गया है, ठीक है, यानी 16 प्लस 8 से मेरे पास जो नंबर है वो अचीव हो गया है। तो मुझे यहां पर ना इसके साथ 4 ट्राई करने की जरूरत है, ना 2 ट्राई करने की जरूरत है, ना 1 ट्राई करने की जरूरत है। इसकी जगह ऑटोमेटिकली हम 0 0 0 लिखेंगे और 16 की जगह 1 लिखेंगे और इसके साथ 8 की जगह 1 लिखेंगे। तो इसका मतलब कि इसका जो बाइनरी है वो ये आ जाएगा, ठीक है। इसकी समझ आ गई। चलो एक और एग्जांपल करते हैं ताकि और भी आपके लिए आसान हो, आपके लिए और भी क्लियर हो। इसको मिटा देते हैं। चलिए अब ट्राई करते हैं 50 को, ठीक है, इसका जो बाइनरी है वो फाइंड करते हैं। तो 50 को अगर हम देख ले तो 32 और 64 के दरमियान कहीं पर लाई करता है। तो इसका मतलब कि हम 32 को लेंगे, ठीक है, यहां से स्टार्ट लेंगे 32। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं 32। इसके साथ अब मैं 8 करूंगा, इसके जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट मतलब जो राइट साइड पर है, इस तरफ अगर हम जाए तो यहाँ पर 64 आता है जो कि पहले से 50 से बड़ा है। तो हम राइट साइड पर जाएंगे, राइट साइड पर आता है 16,
तो अगर मैं इस 32 के साथ 16 को ऐड कर लूँ, ठीक है, 16 को ऐड कर लूँ तो हमारे पास आंसर क्या आता है 48, ठीक है। 16 को मैंने ऐड किया तो ये नंबर आता है इन दोनों से 48। अब हमें सिर्फ 2 की ज़रूरत है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ 8 को देख लूँ, ये तो मैंने 8 कर दिया। अब अगर 8 को देख लूँ तो ये 50 से ज़्यादा बन जाता है। अगर 4 को देख लूँ तो ये भी 50 से ज़्यादा बन जाता है। तो ऑब्वियसली मेरा जो नंबर है वो 2 को ऐड करने से ये क्या बन जाता है 50। तो यहाँ पर मैं 2 को ऐड करता हूँ तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो 50 आ गया। अब आगे हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 50 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट कर ले तो सिंपल हम क्या करेंगे कि 32 के नीचे 1, 16 के नीचे 1 और 2 के नीचे 1 हम लिखेंगे। बाकी ये क्या होगा 0 0 और यहाँ पर भी 0। सो 50 का जो बाइनरी है वो हमारे पास आता है 110010, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट आप करोगे 2 टू पावर 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इस तरह आप आगे जाते जाओगे। अगर 256 से बड़ा नंबर आप बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हो तो फिर आप यहाँ पर 2 टू पावर 9, 2 टू पावर 10, 2 टू पावर 11 यहाँ तक आप आओगे, ठीक है। और इससे आगे भी जाओगे, ये डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा डेसिमल नंबर बाइनरी में कन्वर्ट करना है। फिर इसके बाद अपने आसानी के लिए इसके नीचे आप ये लिखोगे जो इन पावर से आता है, यानी 2 टू पावर 0 से आता है 1, 2 टू पावर 1 से आता है 2, 2 टू पावर 2 से आता है 4 और आप इसको नीचे यहाँ पर इस तरह आप लिखोगे, ठीक है। बहुत ज्यादा सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आपको एक नंबर गिवन होगा डेसिमल में और आपको उसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो सिंपल आप राइट साइड से स्टार्ट लोगे, आप देखोगे कि ये नंबर कहाँ पर लाई करता है। जहां पर लाई करता है दो नंबर्स के दरमियान। अब इस तरह भी हो सकता है कि आपको कहे कि 32 का बाइनरी फाइंड कर लो। तो 32 का बाइनरी बहुत ज्यादा सिंपल है, आप राइट साइड से स्टार्ट लो। 32 कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है हमारे पास 32, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 1, बाकी सारा का सारा 0 आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 32 है वो हमारे पास आ गया, तो ये होगा 32, फिर इसके बाद 0 0 0 0 और 0, ये हो गया 32, ठीक है। तो आप नंबर देखोगे कि वो कहाँ पर लाई करता है। अगर दो नंबर्स के दरमियान लाई करता है तो आप छोटा नंबर सेलेक्ट करोगे, ठीक है। फर्ज करें वो नंबर यहाँ पर लाई करता है, मतलब वो नंबर है 100, ठीक है, यहाँ पर लाई करता है, तो आप लोगे 64। अब 64 के साथ आप क्या ऐड करोगे 32, आप इस तरह राइट साइड पे जाओगे। तो इसके साथ अगर मैं 32 को ऐड कर लूं प्लस 32, तो ये देखो कि इस नंबर से कौन सा नंबर आता है। तो अगर मैं 64 और 32 को ऐड कर लूं तो इससे आता है 96। अब 96 और 100 के दरमियान कितना फर्क है, 4 नंबर का। तो इसका मतलब ये है कि आप 16 को भी ऐड ना करो क्योंकि ये नंबर फिर बड़ा बन जाता है, 8 भी ऐड ना करो क्योंकि इससे ये भी बड़ा हो जाता है, 4 आप ऐड कर लो। क्यों? क्योंकि 4 ऐड करने से ये क्या हो जाएगा, 4 ऐड करने से ये 100 बन जाएगा। बाकी 2 और 1 को ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। तो जो नंबर इस एडिशन, इस प्रोसेस में इंक्लूड हुए हैं, ऐड हुए हैं, उसकी जगह आप 1 लिखो। बाकी जो स्किप हुए हैं या जिनकी जरूरत नहीं पड़ी उसकी जगह आप 0 0 लिख लो। सिंपल ये है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन बाय सम ऑफ वेट मेथड, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अब भी अगर किसी चीज में मसला है या कोई चीज आपको समझ ना आई है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि खुद ही इन पर प्रैक्टिस करो। अगर आप कहीं पर मिस्टेक करते हो तो दोबारा वीडियो देखो, उस मिस्टेक को निकालो, फिर ट्राई करो, फिर ट्राई करो, आपको ये बहुत इजी लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है बाय डिवीजन मेथड में या इस मेथड में तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला है तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।